मन कही गुरतेज के साथ। डर कभी देखा है? दर्द कभी पिया है? घर जाने को तरसते तरसते मर जाना और अपनी नस्लों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए खत्म हुए देखना, देखा है कभी? नहीं तो फिर कभी किसी कश्मीरी पंडित की आंखों में आंखें डालकर देखने की हिम्मत हो तो देखना, सब पता चल जाएगा। अपनी जड़ों से उखड़ते हुए पेड़ों का दर्द और फिर इंसाफ की राह देखते देखते खुद ही पेड़ हो जाना। एक लंबी महाकथा आपको मिल जाएगी। वो दर्द जिसके बारे में किसी यूएनओ या भारतीय संसद ने संज्ञान तक नहीं लिया। आज तक कोई सरकार आंकड़े इकट्ठे नहीं कर पाई। बस इकट्ठे किए तो टुकड़ों में बंटे शव, जलते हुए शिकारी, लाल पड़ी बर्फ, टूटे घर और वीरान पड़े कश्यप और मां शारदा की धरती पर मंदिर, जहां आज तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो पाई। उनकी खामोश पड़ी चीखों को किसी ने नहीं सुना। 3 दशक बीत गए। वो आज भी अपने घरों को वापस नहीं जा सके। वो आज भी अपने ही देश में रिफ्यूजी बनकर रह रहे, जिनके लिए किसी बुद्धिजीवी की आंख से एक आंसू तक नहीं निकला, जिनके लिए किसी ने एक अवार्ड तक वापस नहीं किया। एक कहानी सुनाता हूं आपको। सुंदर सुंदर फूलों की एक रंगीन भरी बगिया थी, जिसमें बहुत सी तितलियां भी थी। एक दिन वहां एक काला भंवरा आ गया। उसकी नजर उस बगिया पर आ गई और धीरे धीरे वो उस रंगीन बगिया को खा गया, सब रंगों को खा गया। कश्मीरी पंडितों और उनकी औरतों को मारने का सिलसिला 80 के दशक में शुरू हो गया था। फिर आई वो 19 जनवरी की काली रात। सोचिए, आप भरी ठंड में अपने घर में बैठे और कोई आपके सर पर गन या तलवार रखकर कहे कि या तो अपना घर छोड़ दो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। आपकी हालत क्या होगी? हजारों लोग हाथों में हथियार लेकर आपका दरवाजा खटखटाते हैं, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आपकी हत्या करना है। आपकी दशा क्या होगी? वह रात 19 जनवरी 1990 ही थी। ऐसा ही हुआ था उस रात। कट्टरपंथियों द्वारा बनाए गए इस माहौल में धार्मिक स्थलों से नारे लगे, रलीव गलीव चलीव का शोर मचने लगा, जिसका मतलब है इस्लाम कबूल करो, मरो या भागो। हमें चाहिए आजादी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पंडित आदमियों के बगैर पर पंडित औरतों के साथ। और भी ऐसे नारों के साथ कश्मीरी पंडितों के घरों को निशाना बनाया जाने लगा। उनके घरों के बाहर अखबारों के पन्नों में इश्तिहार लगा दिए गए, ए जालिमो, ए काफिरो, कश्मीर हमारा छोड़ दो। जो कश्मीर के मूल निवासी थे, उनको कश्मीर छोड़ने के लिए बोल दिया गया। इन नारों से उनका नरसंहार करना शुरू कर दिया। ऊंची ऊंची नारे लगने लगे, टोलियां की टोलियां गलियों में गुजरने लगी। जागो जागो सुबह हुई, रूस ने बाजी हारी है, हिंद पे लर्जदारी है, अब कश्मीर की बारी है, अगर कश्मीर में रहना है तो। एक नारा बंद होता तो दूसरा शुरू हो जाता। इन नारों के साथ मार काट, बलात्कार, मंदिरों की तोड़फोड़ शुरू हो गई। उस बेकाबू भीड़ ने सब कुछ कुचलना शुरू कर दिया। वो कट्टरपंथियों की भीड़ सब कुछ कुचलती जा रही थी।
कश्मीरी पंडित अपने घर मंदिर सब वहां छोड़ अपनी औरतों के साथ घाटी से रात को ही निकल पड़े। 20,000 से ज्यादा घर जलाए गए, 60,000 ने घाटी छोड़ी और 3 लाख से ऊपर मूल कश्मीर निवासी कश्मीरी पंडितों ने घाटी छोड़ी, जो फिर वापस नहीं जा सके। 300 साल पुराने बाबा ऋषि के मंदिर को जलाया गया। 105 गुरुकुलों, 103 मंदिरों और धर्मशालाओं को तोड़ा गया। 1100 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों की हत्या की गई। दुकानों और फैक्ट्रियों में 14,000 से भी ज्यादा लूट के केस हुए। पर सब जगह एक खामोशी पसरी थी। प्रशासन और भारत सरकार तीसरा बंदर बनी रही, जो कुछ नहीं बोलना चाहता था, कुछ नहीं सुनना चाहता था और कुछ नहीं देखना चाहता था। टीकालाल टपलू को सरेआम श्रीनगर में मारा गया। नीलकंठ गंजू को करनगर में मारा गया। वकील प्रेमनाथ भट्ट को अनंतनाग जिले में मारा गया। बांदीपुरा में शिक्षिका गिरिजा टिक्कू को बलात्कार के बाद मार काट कर फेंक दिया गया। ऐसे अनेकों अनगिनत और अज्ञात कश्मीरी पंडितों की हत्याएं की गई। संदेश स्पष्ट था, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। लेकिन शर्म की बात यह है कि आज भी भारत सरकार के पास आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं कि कितने पंडितों का कत्ल हुआ। उनके लिए कोई एसआईटी या जांच आयोग तक नहीं बना। आज भी हर साल यह जनवरी उनका दर्द वापिस लेकर आता है। दीवारों की पपड़ियों की तरह उनका दर्द रह रह कर बाहर आता है। वह आज भी भारत के विभिन्न शहरों में, रेफ्यूजी कॉलोनियों में नर्क भोग रहे हैं। अपने साथ हुए अन्याय के लिए इंसाफ की राह देख रहे हैं, जिन्हें आज तक इंसाफ नहीं मिला। वो जिन्होंने अपनी किताबें छोड़कर बंदूकें नहीं उठाई, जिनके युवा भटके नौजवान नहीं बने, जिनको मारा गया, जिनकी लाशों को झीलों में फेंका गया, आज भी वो काफिर वापस जाने को तरसते हैं। वो जो अपना घर छोड़कर आए थे इन नारों में, आजादी आजादी, हमें चाहिए आजादी। ये नारे आज भी उनके दिमाग में गूंजते हैं। और मैं कश्मीरी पंडितों के साथ हूं। मैं अपना विरोध दर्ज करवाता हूं उन कश्मीरी पंडितों के लिए जिनको आज तक इंसाफ नहीं मिला, जिनके लिए एक आवाज तक नहीं उठी। किसी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी कलाकार ने, किसी खिलाड़ी ने, किसी राजनेता ने आवाज तक नहीं उठाई। मैं खिलाफ हूं हर उस हत्या के, हर उस कट्टरपंथी भीड़ के जो धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर किसी को गाजर मूली की तरह काट देती है। मैं साथ हूं उन कश्मीरी पंडितों के जो यही कहना चाहते हैं, हम वापिस लौट जाना चाहते हैं। कश्यप की धरती पर उजड़े घरों को फिर बसाने, सोने को चैन से एक बार अपनी मौत से पहले अपने घरों में वापस। वो आधी रात का शोर, रलीफ गालिब चलीब के तीर आज भी चुभते हैं सीने में हमारे। जब भी जनवरी आती है, इस कड़ाके की ठंड के साथ 19 जनवरी की रात को लेके, आप भी खड़े होइए,
कश्मीरी पंडितों के साथ उनका हाथ पकड़कर उनके इस इंसाफ के लिए आवाज उठाइए। फिर मिलूंगा किसी कविता, कहानी, किस्से या बात के साथ। आपका दोस्त गुरतेज।